जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 4 सेमेस्टर के हिंदी अनुवाद का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आपको हम 10 टॉपिक्स बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप विश्वास करिए, ये 10 के 10 टॉपिक्स किसी न किसी रूप में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि यह विगत 5 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सेमेस्टर का ये सिस्टम तो कुछ ही वर्षों से लागू हुआ है कि तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि BA सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर में आपको ये सब टॉपिक जो है हिंदी अनुवाद फर्स्ट पेपर जो होता था उसमें भी सेकंड 2 पेपर होते थे हर एक ईयर में। तो फर्स्ट पेपर में सेकंड ईयर के ये सिलेबस था आपके, और ये क्वेश्चंस बार बार आपके देखे गए हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी हुए हैं उसमें भी ये टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं। इसलिए हमने सोचा आपके लिए ये बस 10 टॉपिक्स आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस आप इन टॉपिक्स को ही तैयार करके अगर जाएंगे तो आप सब प्रश्न अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करके आएंगे, ये विश्वास करके रखिए। अब आपको हम सब टॉपिक्स एक एक करके बताएंगे। हर एक सब्जेक्ट की ये वीडियो आने वाली है कि 10 टॉपिक्स आपको हम बताएंगे, जिसमें से आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक्स की सीरीज़ है इसको हम आपको एक्सप्लेन करके हर एक टॉपिक नहीं बताएंगे, बस आपको टॉपिक बताएंगे, टॉपिक का नाम बताएंगे, आपको यह तैयार करना होगा। अगर आप कमेंट करके बोलते हैं तो जिस टॉपिक आपको समझ नहीं आता होगा वो टॉपिक आपको YouTube चैनल पे हमारे वीडियो के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक हमारा है अनुवाद। अनुवाद, परिभाषा, अर्थ। इसका अर्थ और परिभाषा, अनुवाद जो है इसका अर्थ और परिभाषा, ये हमारा पहला टॉपिक है। इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अभी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हुए हैं आपके लिए हमने मॉडल क्वेश्चन भी दिए हैं, कुछ मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाए हैं, उसमें भी इसके टॉपिक के प्रश्न आए हुए हैं। अनुवाद क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, हर एक चैप्टर भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर ही हमने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। हर एक चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है। अनुवाद क्या होता है, भाषांतरण। अगर हम आपको अनुवाद की एक साधारण सी परिभाषा दें तो किसी स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित करना ही अनुवाद कहलाता है। कैसे, कोई एक भाषा है जो आपको बोली जाती है और आपको कहा जाता है, इंग्लिश आपको बताई जाती है और बोला जाता है इसे हिंदी में अनुवाद करें, तो आप इंग्लिश जो है वह सुनते हैं, वो आपकी स्रोत भाषा हो गई। आप जब ट्रांसलेट करेंगे जिस भाषा में हिंदी में करेंगे वो आपकी लक्ष्य भाषा हो गई। तो इंग्लिश से हिंदी में आपने परिवर्तन किया, वह अनुवाद है। इसी प्रकार आप परिभाषा में दे सकते हैं, स्रोत भाषा को आपने लक्ष्य भाषा में परिवर्तित किया, वह अनुवाद है। अनुवाद प्रक्रिया एवं चरण, यह भी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अनुवाद की क्या प्रक्रिया होती है, कितने चरण होते हैं, हर एक चैप्टर उपलब्ध है। आप पढ़ना चाहते हैं तो जाकर आप पढ़ सकते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी से आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। पक्का है, अगर इस टॉपिक से, इन 10 टॉपिक से आपको प्रश्न न देखने को मिले तो बताइए, 80% गारंटी हम लेते हैं यहाँ से आपके प्रश्न आएंगे। तीसरा टॉपिक है अनुवाद के प्रकार एवं वर्गीकरण। चौथा क्या टॉपिक है, परिभाषिक शब्दावली के निर्माण प्रक्रिया। पांचवा है पुनरीक्षण, अर्थ और परिभाषा। अनुवाद की प्रक्रिया भी हमने बताई है, अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से शब्दकोशों की उसमें सहायता ली जाती है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। परिभाषिक शब्दावली क्या होती है, जैसे कि किसी एक विशिष्ट शब्द का जब विशिष्ट अर्थ हो जाता है तो वह परिभाषिक शब्द होता है। और परिभाषिक शब्दों को जब एकाग्र करके, मतलब एकत्रित करके, जैसे कि आपकी डिक्शनरी हो गई, इंग्लिश टू हिंदी आपने देखा होगा, जिसमें अल्फ़ाबेटिकली A to Z आपका एक एक बहुत सारे A से जैसे बहुत सारे B से वर्ड्स के आपको अर्थ बताए गए होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पुनरीक्षण, अर्थ और परिभाषा। पुनरीक्षण, धन निरीक्षण, पुनः निरीक्षण करना, पूरा जांच करना ही पुनरीक्षण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर अनुवाद की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर पुनरीक्षण का अर्थ सिर्फ जांच करना ही नहीं, साथ ही साथ उसमें सुधार करना भी है। यह चैप्टर भी हमने आपको बताया है, जो कि आपका चैप्टर 10 है शायद, आप पढ़ सकते हैं। अनुवादक पुनरीक्षण हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, उसका अर्थ समझाया है, उसकी परिभाषा बताई है। उसके बाद का चैप्टर आपको अनुवाद मूल्यांकन भी पढ़ाया गया है। इसमें चैप्टर आपको ये नाम नहीं है, ये टॉपिक्स हैं। हर एक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं अनुवाद मूल्यांकन। अगला हमारा क्या है, अगला है प्रशासनिक अनुवाद
परिभाषा, समस्याएं एवं समाधान। प्रशासन में अनुवाद का क्या महत्व है, उसकी परिभाषा है, उसका क्या समस्याएं हैं, समाधान है, ये आपको बहुत अच्छे से बस आप एक बार सुन लेंगे लेक्चर से, आप खुद से स्टडी भी कर लेंगे, बस एक बार बस आप ऐसे देख लेंगे सरसरी निगाह से, तो ये सब टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। जैसे प्रशासनिक अनुवाद की परिभाषा, आप उसकी समस्याओं को गौर से देखेंगे। प्रशासन में अनुवाद के लेकर क्या समस्याएं होती हैं, उसके परिभाषिक जो शब्द होते हैं, प्रशासन के भी परिभाषिक शब्द होते हैं, प्रशासन में परिभाषिक शब्द होते हैं, उनका प्रयोग करना किस प्रकार से समस्या होती है, ये सब उसमें आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको बस आप तैयार कर लीजिए। आगे अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा है बैंकिंग के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। हमारा जो बैंकिंग का क्षेत्र है उसमें अनुवाद का क्या महत्व होता है, किस प्रकार से उसमें एप्लीकेशंस या कुछ भी लिखने में अनुवाद का क्या उपयोग होता है, क्या लोगों को समस्याएं आती हैं और क्या महत्व होता है अनुवाद का, वो आपको समझने को चैप्टर्स में मिलेंगे। आगे हम देखेंगे, ये आपका चैप्टर जो है लगभग 15 है आपका, जो है कि बैंक साहित्य के अनुवाद, और प्रशासनिक अनुवाद आपको 14 चैप्टर में मिल जाएगा। आप अपने सिलेबस में देखेंगे ये सब टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, एक एक चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस एक बार पढ़ लेंगे। और अगला है सृजनात्मक साहित्य तथा अनुवाद। उसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव में अनुवाद की भूमिका। समाज में अनुवाद के द्वारा किस प्रकार से अनुवाद बदलाव ला रहा है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसकी भूमिका क्या है। जैसे समाज में देखिए अनेक अनेक जो संस्कृतियां हैं, मान लीजिए किसी क्षेत्र की अलग संस्कृति है, किसी क्षेत्र की अलग संस्कृति है, तो एक जगह के क्षेत्र की संस्कृति जो है वह दूसरे लोग कैसे समझ पाएंगे। वहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की भाषा अलग है, तो कैसे समझेंगे। वहाँ की भाषा को अपनी भाषा में अनुवाद करके उस क्षेत्रीय संस्कृति को अच्छे से समझ लेंगे। अगला हमारा टॉपिक है मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद तो आपका सेकंड चैप्टर है, जो कि हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है। मशीन में अनुवाद कैसे होता है, किस प्रकार से उसकी महत्व है। अनुवाद के जो अन्य रूप हैं चैप्टर्स हमने पढ़ा है, एक लिप्यंतरण है, एक मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद तो बहुत ईजी है, क्योंकि मशीन के द्वारा अनुवाद की विकास किस प्रकार हुआ, क्या उपयोग हुए। शुरुआत में लोगों के पास जैसे सूचना जारी करना होता था तो कैसे नहीं दे पाते थे, क्योंकि प्रारंभ में जब विद्रोह की भावना हुई थी, या देखिए वर्ल्ड में जो हमारे क्रांतियाँ हुई थी, क्रांतियों में देखने को आपको मिलेगा अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग जगहों के लोग आते हैं अलग अलग, तो उनको अलग अलग भाषाएं भी होती हैं, तो उनको समझाने में बहुत मेहनत लगती थी। अगर अनुवाद करने बैठ जाएं तब भी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मशीनी अनुवाद का एक विकास होना उसी समय से शुरुआत हुआ। अगला हमारा टॉपिक है अनुवाद में कोश की भूमिका। अनुवाद में किस प्रकार कोश जो होता है, डिक्शनरी आप इंग्लिश में समझ लीजिए एक प्रकार से, उसका क्या महत्व है, क्या भूमिका है, एक अच्छे अनुवादक के गुण क्या होते हैं। एक अच्छे अनुवादक के गुण के रूप में आपको हम बताएं, जैसे कि एक अच्छा अनुवादक वह कहलाता है जो हमारे स्रोत भाषा में जो भाव हो, जो विचार हो, जो भावना हो, उसको अगर हमारे लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर दे, सेम विचार सेम भावना में, यह भी एक अच्छे अनुवादक का गुण है कि उसने सफलता से हमारे स्रोत भाषा के भाव को, विचार को लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर दिया। मूल पाठ का जो भाव था वह लक्ष्य भाषा में अगर दिखने लगे तो एक अच्छे अनुवादक का यही गुण है। और भी कई सारे गुण हैं जो कि हमने आपको बताए हुए हैं चैप्टर्स में, और ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। बस इन टॉपिक्स को भी अगर आप याद करके जाते हैं, तैयार करके जाते हैं, तो विश्वास करिए यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। बस इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिए, और हर एक सब्जेक्ट की ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ आने वाली है, वीडियो आने वाली है। हर एक सब्जेक्ट की एक वीडियो आएगी, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे, और जो टॉपिक्स आपको ना समझ में आ रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको वह पढ़ाए जाएंगे, या कमेंट के माध्यम से ही या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सब्जेक्ट्स के साथ, अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।